अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं एमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज की ये वीडियो सोलर वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड है और ये वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि सोलर को हम रात में यूटिलाइज़ नहीं कर सकते या रिमोट एरियाज़ में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। मैं इस टाइम मौजूद हूँ एयर क्रू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ पे बिजली मौजूद नहीं है और अगले 1 साल तक यहाँ पे बिजली आने की उम्मीद नहीं है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये घर है 600 गज़ का और 600 गज़ के घर को 24 घंटे जो है वो हमारे कस्टमर अली साहब जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, जिसके अंदर डे टाइम पे अपने एसी चला रहे हैं, पानी की मोटर चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और रात में अपने पंखे, लाइट और एक टन के एसी को बैटरी के ऊपर चला रहे हैं। 24 घंटे इनके पास बिजली अवेलेबल नहीं है। डे टाइम पे कोई इशू नहीं है सोलर में, लेकिन रात में जब ज़रूरत पड़ती है तो कस्टमर किस तरह चला रहे हैं इस बारे में हम बात करते हैं। अली साहब से उनकी राय लेते हैं और उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि उन्होंने सोलर एनर्जी को क्यों चूज़ किया और पिछले 1 से 1.5 महीने तक जो इस्तेमाल कर चुके हैं अपने सिस्टम में, इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन में इशू तो नहीं है, क्या इनको कोई परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी? क्योंकि इतने बड़े घर में इतने पैसे लगाने के बाद अगर कस्टमर को रात में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो सोलर का फेलियर है। आए मैं आपको बात करवाता हूँ, इनके कमेंट्स आपको सुनाता हूँ और जो भी चीज़ें सिस्टम में लगी हैं वो सब आपको दिखाता हूँ। आ जाए। लोग मौजूद हैं इस टाइम अली साहब के साथ और अली साहब ने जो अपना घर बनाया माशाल्लाह, उसके बाद सोलर सिस्टम लगा और सोलर सिस्टम को सोलर वे एनर्जी से क्यों जो है ना उन्होंने चूज़ किया कि सोलर वे एनर्जी से लगाना चाहिए, ये सब चीज़ हम जानते हैं। और इनको कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो नॉर्मल सोलर वाले या जो लोग परेशान रहते हैं। तो आइए जानते हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं 1-1.5 महीने से ये पूरा सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। मैं इस पर इस्त्री भी चलाता हूँ, इस पर अपना अवन भी चलाता हूँ, माइक्रोवेव भी चलाता हूँ, गीज़र भी चलाता हूँ और सारे काम करता हूँ, एसी भी चलाता हूँ। रात में भी एक एसी 4-5 घंटे चलाता हूँ और मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। शुरू में जब आप लगाते हैं चीज़ें तो हल्के फुल्के टीथिंग इश्यूज़ होते हैं, मगर ये कि वो फिर जब आप एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को तो फिर उसके बाद से मैं बहुत मुतमईन हूँ। और अब आजकल जो बिजली के रेट्स वगैरह जिस तरफ जा रहे हैं तो मैं तो हर किसी को मशवरा दे रहा हूँ भाई कि अगर आपका घर है जिसमें आप सोलर लगा सकते हैं तो आप ज़रूर लगाएं। और अगर आप 24 घंटे के लिए आपको चाहिए तो ये 24 घंटे के लिए भी बिल्कुल सही है, और अगर बिजली है तो एक अच्छा ऑल्टरनेट भी है। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जैसे आपने यहाँ पे सोलर सिस्टम का इंतखाब किया तो इस सोसाइटी में कितना अरसा लगेगा या कितने अरसे तक आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक, क्योंकि एक लॉ होता है उनका कि एक सोसाइटी में इतने घर होने चाहिए तो ही वो पीएमटी लगाएंगे, तो आपके हिसाब से भी कितने महीने लगेंगे? 6-8 महीने लगेंगे, साल लगेंगे? तो उसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताइएगा ताकि जो लोग यहाँ पर घर बनाना चाह रहे हैं या घर बनाने के बाद परेशान है कि किससे सोलर सिस्टम लगवाएँ या सोलर सिस्टम कामयाब है नहीं, तो उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा कमेंट दीजिएगा। तो यहाँ बिजली की सूरत हाल ये है कि सोसाइटी ने अपने पेमेंट्स वगैरह कर दी है, तो आई थिंक कुछ अरसे में 3-4 महीने में बिजली आ जाएगी। लेकिन ये है कि मुझे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है। और अगर आप ये लगाते हैं तो फिर ज़ाहिर है अब अगले 2-3 साल तक जब तक बैटरियाँ सही काम कर रही हैं तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, जितना भी टाइम लग जाए। उसके बाद बेशक ये है कि आपको नेट मीटरिंग वगैरह की अगर ज़रूरत हो तो वो बिजली अगर आ जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा ये अली साहब के जो कमेंट्स हैं कि सोलर पे उनको 24 घंटे बिजली मिल रही, क्योंकि यहाँ पे अभी पीएमटी नहीं लगी हुई, यहाँ पे अभी मीटर नहीं लगे हुए हैं और इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो एसी की है, फ्रिज की है, पानी की मोटर की है, ओवन की है, माइक्रोवेव की है। ये सारी चीज़ें ये सोलर सिस्टम पे डे टाइम पे भी चला रहे हैं और रात में देखिए बैटरी जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट है, उसके ऊपर कस्टमर ने खुद ही समझना होता है। शुरू के 2-4 दिन लोगों को परेशानी होती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है, कौन सी चीज़ कम चल रही है, क्योंकि बैटरी की एक अमाउंट जो है वो लिमिटेड है। तो ये हमारे कस्टमर हैं अली साहब, इनका ये सिस्टम लगा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 महीने 1.5 महीने तक हो चुके हैं और ये 24 घंटे जो है वो बगैर बिजली के सोलर सिस्टम पे अपने घर को रन करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन से पैनल्स लगे हुए हैं। 540 वाट के लॉन्जी के पैनल्स लगे हुए हैं, 3 किलोवाट के 4 इन्वर्टर्स लगाए। 4 इन्वर्टर्स लगाने की वजह ये है कि जब तक इनकी नेट मीटरिंग ऑन नहीं होती तब तक हम इन इन्वर्टर्स पे अलग अलग सेक्शन में बिजली सप्लाई करते रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक इन्वर्टर में प्रॉब्लम आती है तो इनके 3 सिस्टम जो हैं वो 3 इन्वर्टर मौजूद रहेंगे जो कि उस टाइम उनकी ज़रूरत को पूरा कर देंगे और हम इन्वर्टर को दोबारा ठीक कर लेंगे। तो मैं आपको नीचे इन्वर्टर्स भी दिखाता हूँ, बैटरीज भी दिखाता हूँ और पैनल्स जो है वो 540 वाट्स के लगे हुए हैं। 10 किलोवाट का सिस्टम है और 3 किलोवाट के 4 इन्वर्टर लगे हुए हैं, यानी 12 किलोवाट। आए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ जी। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनके सिस्टम पे और ये सिस्टम दिखाने का और इसमें बताने का मकसद ही यही है कि ये 3-3 किलोवाट के हमने 4 इन्वर्टर्स क्यों लगाए हैं। 4 इन्वर्टर्स हमने इसलिए लगाए कि अगर हम 10 किलोवाट का कोई इन्वर्टर लगा दो, उसमें कोई इशू आ जाए किसी भी वजह से, क्लाउडी वेदर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से या किसी वजह से अगर कोई इन्वर्टर में फॉल्ट आता है तो पूरा घर शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेकंड सोर्स मौजूद नहीं है।
बिजली यहाँ मौजूद नहीं है। तो अगर 10 किलोवाट का सिस्टम किसी भी वजह से अगर डाउन हो जाता है तो उस टाइम पूरा घर ब्लैक आउट हो जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि जब तक कि आपकी नेट मीटरिंग नहीं लगती तब तक आप ये 3-3 किलोवाट के 4 सिस्टम लें, जिनमें एक 3 किलोवाट पे अपने एक एसी को और बाकी अप्लायंसेस को, फिर एक 3 किलोवाट पे अपने एक एसी को और बाकी चीज़ों को। इस तरह करके हमने इनको पूरे 600 गज के घर के लोड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि अगर किचन वाला इन्वर्टर अगर ख़राब होता है तो हम चेंज ओवर करके दूसरे इन्वर्टर पे उस लोड को शिफ्ट कर देंगे, कोई भी चीज़ बंद नहीं होगी। लेकिन अगर ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर एक होता तो उसके बंद होने पे पूरा घर ब्लैकआउट हो जाता और वारंटी क्लेम में 2 से 3 दिन 4 दिन भी लगते हैं कभी कभी। तो ये 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, ये एक पोर्शन को बिजली सप्लाई कर रहा है, ये 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, ये एक पोर्शन को सप्लाई कर रहा है। इनमें 2 इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक एक टन के 2 एसी चलते रहते हैं और बाकी चीज़ों पे पानी की मोटर है, फ्रिज है, ओवन है, ग्रिल है और जितनी भी घर की अप्लायंसेस होती हैं, इसकी आयरन भी होती है, वो सब भी इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीना हो चुका है। 12 बैटरीज लगाई हैं और 12 बैटरीज हमने इसलिए लगाई कि इनका जो लोड बनता है वो 8 से 10 बैटरीज के बराबर बनता है। लेकिन हमने सजेस्ट किया कि अगर आपने अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ाना है तो उसकी डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करें, यानी अगर 200 एम्पेयर या 230 एम्पेयर की बैटरी है तो आप उसको 150 एम्पेयर तक डिस्चार्ज ना करें, बैटरी बैंक थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें ताकि आपकी बैटरी की लाइफ 2 की जगह 3 साल हो, 3 की जगह 4 साल हो जाए। तो इस चीज़ को कस्टमर ने हमारी बहुत अच्छे वे में लिया और उन्होंने 12 बैटरीज का बैंक लगाया। 1.5 महीना हो चुका है, रमज़ान का महीना चल रहा है और इनको कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया। Press the bell icon for more informative video, like, share and subscribe MG Group of Companies.